जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी पेंशनर्स मेरे से पूछे थे कि सर जब OROP 2 पेंशन टेबल आएगी तो वो किस टाइप की होगी। क्या फिर से हमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, हमारी पेंशन इस तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से हमारी OROP 1 में बेसिक पेंशन थी। काफी दोस्तों उनके क्वेश्चन थे OROP 2 के रिगार्डिंग। पेंशनर्स ने मेरे से पूछा कि जिस तरीके से OROP 1 में हमें 2.57 करके हमारी पेंशन बढ़ी, तो क्या OROP 2 में भी इसी प्रकार का 2.57 फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। OROP 1 जब पेंशन टेबल आई दोस्तों, वो आपको मिली थी 1/1/16 से पहले, यानी 7वें पे कमीशन से पहले। इस वजह से आपकी पेंशन जो रिवाइज हुई वो 7 CPC के अकॉर्डिंग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग हुई। जो आपकी बेसिक पेंशन थी OROP 1 में, इसी का 2.57 करके आपकी पेंशन बढ़ी। लेकिन दोस्तों अब आपको 7 CPC का बेनिफिट मिल चुका है OROP 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। अब OROP 2 जो आएगी दोस्तों, उसमें सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन मौजूद होगी बढ़ी हुई, जैसे PIB की रिपोर्ट में थी। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, जो 1/7/19 से बढ़ी। रैंक वाइज दोस्तों आपकी पेंशन ये बढ़ी हुई सिर्फ होगी। आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर पहले ही मिल चुका है, इसलिए अब आपको सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यही आपकी फिगर मौजूद होनी चाहिए OROP 2 में। एक तो दोस्तों एक बात यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दी, मैंने अपने बेस के अकॉर्डिंग दोस्तों एक बात आपको क्लियर करी है, जहां तक मैंने एनालाइज किया। क्योंकि आपको 2.57 मिल चुका है, आपको 7 CPC का बेनिफिट मिल चुका है। सिर्फ OROP 2 में सिर्फ आपकी पेंशन रिवाइज हुई है, इस वजह से आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है, बढ़ी हुई बेसिक पेंशन है, सिर्फ वो मौजूद रहेगी OROP 2 पेंशन टेबल में। कई पेंशनर मेरे से पूछे थे कि सर PIB की रिपोर्ट में तो रैंक मिसिंग है, इसमें ऑनरी रैंक्स नहीं है, इसमें सूबेदार रैंक नहीं है, इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन रैंक नहीं है। दोस्तों ये जो रैंक्स हैं जो मिसिंग है, ये आपकी OROP 2 पेंशन टेबल में होंगे। OROP 2 पेंशन टेबल में रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज, ग्रुप वाइज सारी चीजें दोस्तों आपको OROP 2 पेंशन टेबल में मिलेंगी। दोस्तों एक और बात यहां पे क्लियर हो गई। अब दोस्तों मेरे से कई पूछ रहे थे कि सर प्री मैच्योर रिटायरमेंट का क्या हुआ, यानी जो ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज हो गए हैं, क्या वो OROP 2 के दायरे में है। दोस्तों ये लेटर है जो 4 जनवरी 2023 को आया OROP 2 के लिए। इसमें इन्होंने बताया कि 1/7/14 को या फिर 1/7/14 के बाद जो प्री मैच्योर आए हैं उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो इस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको पुराना लेटर दिखा रहा हूं, यह है 7 नवंबर 2015 का OROP 1 का लेटर। इसमें भी दोस्तों लिखा है, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हेंसफोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल ये। यानी जब ये लेटर इशू हुआ उससे आगे जो इस रूल्स में आएंगे उन्हें OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 7 नवंबर 2015 के बाद जो प्री मैच्योर हुए, ओन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज होकर आए हैं, इस लेटर का मतलब ये है। अब दोस्तों कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम इस लेटर के अकॉर्डिंग क्या हम OROP 2 ले सकते हैं। अगर हम ये लेटर ले जाएं तो क्या हमें OROP 2 मिल जाएगी, क्योंकि सबसे पहला लेटर यही निकला था। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस लेटर को रिवाइज कर दिया गया है। यानी रिवाइज कैसे हुआ, 4 जनवरी 2023 को जो OROP 2 का लेटर निकला। तो दोस्तों जो ये पहले लेटर निकला था दोस्तों, अब इस लेटर की वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस लेटर को रिवाइज करके ये लेटर जारी हो गया 4 जनवरी 2023 का। तो अब जो रूल माने जाएंगे वो इस लेटर के अकॉर्डिंग माने जाएंगे। यानी 1/7/14 के बाद जो भी प्री मैच्योर आया होगा उनके लिए OROP 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस लेटर को रिवाइज करके 4 जनवरी 2023 का लेटर निकाल दिया OROP 2 के लिए। तो दोस्तों जो भी काम होगा वो इस लेटर को देखने के अनुसार होगा। बाकी दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो प्री मैच्योर के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उन्हें भी OROP 2 का बेनिफिट मिलना चाहिए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर या फिर ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, यानी जो वॉलंटरी रिटायर्ड हैं, प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं, अगर ये सारे पेंशनर्स OROP 1 के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं अभी इस वक्त, तो दोस्तों 100% उन्हें OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा।
ये बात दोस्तों आप समझ लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो पेंशनर्स, जो फैमिली पेंशनर्स या वो पेंशनर्स जो ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज होके आए हैं, जो प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं, जो वॉलंटरी रिटायर्ड हैं, अगर ये सारे पेंशनर्स ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं अभी, तो दोस्तों उनको 100% ओआरओपी 2 का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे बात आई जो 1/7/14 के बाद आए हैं, उनको इस लेटर के अकॉर्डिंग ओआरओपी 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा सरकार के सामने, तब दोस्तों उनका कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस लेटर को देखते हुए तो इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि 1/7/14 को या फिर 1/7/14 के बाद जो आए हैं उन्हें ओआरओपी 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जैसा कि पेंशनर कह रहे हैं कि अगर हम इस लेटर को दिखाएं, इस लेटर को दिखा के हम ओआरओपी ले सकते हैं। दोस्तों इस लेटर को ही यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया, क्योंकि ये लेटर था ओआरओपी 1 का। चूंकि अब ओआरओपी 2 का लेटर निकल गया है, तो अब जो रूल्स फॉलो होंगे वो इस लेटर के अकॉर्डिंग नहीं होंगे दोस्तों। जो पुराना लेटर है 7 नवंबर 2015 का, इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। जो रूल फॉलो होंगे इसके अकॉर्डिंग होंगे दोस्तों, 4 जनवरी 2023 के लेटर के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट है इस पर विचार करे, दोबारा विचार करे। यानी जो प्रीमेच्योर आए हैं, जो ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको भी ओआरओपी 2 का बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी दोस्तों 30 जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स, सभी फैमिली पेंशनर्स जो भी ओन रिक्वेस्ट से डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको भी इंक्लूड करके सबको ओआरओपी 2 का बेनिफिट मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब बात आई उन जेसीओस की जिनकी 7 सीपीसी में पेंशन कम हो गई। दोस्तों पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का बेनिफिट मिलना चाहिए। दोस्तों इसका बेनिफिट 1/1/16 के बाद जो आ रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। यानी 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को, इसका मतलब है जिनकी पेंशन 1/1/16 से या 30 जून 2019 के बीच में 7 सीपीसी के अनुसार 50% करके जिन जेसीओस की पेंशन कम हुई है, दोस्तों अगर उनको भी ओआरओपी 2 में शामिल कर लिया जाता है तो दोस्तों उनकी भी पेंशन यहां पे बढ़ जाएगी। यानी जो सूबेदार 30,000 से कम अपनी पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी दोस्तों यहां पे रिवाइज होगी। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छा कदम होगा, तो उनको भी दोस्तों यहां पे बेनिफिट मिलना चाहिए ओआरओपी 2 का। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए ओआरओपी 2 से रिलेटेड। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपके भी कोई क्वेश्चन है या आप भी कुछ एनालाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मैं वीडियो यही एंड करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।